क्या महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे का उभार देवेंद्र फडणवीस को मात दे सकता है? क्या आज भी एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं? जाहिर सी बात है, आप कहेंगे हां। अब जरा पूरी क्रोनोलॉजी को हम समझाते हैं। उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना के 6 लोकसभा सांसदों के महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना में शामिल होने के एक हफ्ते बाद सीनियर एमएलसी सचिन अहीर ने भी पाला बदल लिया। इसके बाद वे निर्विरोध विधानसभा परिषद के डिप्टी चेयरमैन भी चुने गए। यहां इसे उद्धव ठाकरे के लिए झटका माना जा रहा है, वहीं एकनाथ शिंदे के लिए स्थिति और मजबूत हुई है। आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे शिंदे का मजबूत होना उद्धव से ज्यादा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के लिए खतरे की घंटी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स वाला। मैं हूं राशिद अहमद खान। पॉलिटिक्स वाला, आओ राजनीति करें। बागी उद्धव सेना सांसद शिंदे की शिवसेना में शामिल हो गए। इनके पाला बदलने को ऑपरेशन टाइगर नाम दिया गया, जिसके जरिए 62 वर्षीय शिंदे ने राजनीति में केंद्र और सत्ताधारी बीजेपी के नेतृत्व वाले महायुति गठबंधन दोनों में अपनी स्थिति मजबूत की है। अब अटकलें हैं कि शिंदे का अगला निशाना सेना के कुछ विधायक हो सकते हैं। राजनीतिक हलकों में ये भी चर्चा है कि क्या ऑपरेशन टाइगर सिर्फ इसलिए चलाया गया ताकि बीजेपी संसद में 2/3 बहुमत हासिल कर सके और परिसीमन और एक देश एक चुनाव जैसे अहम संवैधानिक संशोधन बिल पास करा सके, या इसके पीछे कुछ और भी हो सकता है। महायुति के अंदर में के कुछ लोगों का भी मानना है कि शिंदे का बढ़ता राजनीतिक कद एक रणनीतिक चाल हो सकती है, ताकि 2029 के लोकसभा और विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पर लगाम रखी जा सके। भाजपा के एक वरिष्ठ नेता का कहना है कि कैडर आधारित पार्टी में कोई भी अंतिम फैसला आम सहमति से लिया जाता है, लेकिन राजनीतिक रूप से महत्वाकांक्षी हर नेता के लिए अपना समर्थन आधार बनाना स्वाभाविक है। ऐसे किसी भी पार्टी में होता है और भाजपा में भी इससे अलग नहीं है। उन्होंने कहा कि हालांकि उद्धव सेना के सांसदों से जुड़े ऑपरेशन टाइगर को भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व ने मंजूरी दे दी थी, लेकिन राज्य विधानसभा स्तर पर नेताओं के पाला बदलने का मुद्दा अभी तो अनसुलझा है। भाजपा नेता ने यह भी तर्क दिया कि शिंदे अपनी पार्टी चलाते हैं, इसलिए उन्हें भी 2029 के चुनाव को ध्यान में रखते हुए अपने संगठन का विस्तार करने का अधिकार है। साथ ही उन्होंने कहा कि भाजपा ने भी इसी तरह अपना विस्तार किया है। भाजपा से जुड़े एक राजनीतिक प्रबंधक ने कहा कि हमें पता चला है कि ऑपरेशन टाइगर लोकसभा में महिला आरक्षण और परिसीमन बिल को पारित कराने के लिए जरूरी संख्या जुटाने के मकसद से है। इसका महाराष्ट्र की राजनीति पर क्या असर पड़ता है, ये अलग मुद्दा है। उन्होंने कहा कि हम सभी स्थिति पर बारीकी से नजर रखे हुए हैं। अब आपको बता दें कि 288 सदस्यों वाली विधानसभा में महायुति के पास 240 सीटें हैं, जबकि विपक्षी महाअघाड़ी के पास 46 सीटें हैं। 78 सदस्यों वाली विधान परिषद में महायुति के पास 62 एमएलसी हैं, जबकि एमबीए के पास 12 एमएलसी हैं। 2024 के विधानसभा चुनाव के बाद उनके समीकरण फिर बदल गए। इन चुनाव में बीजेपी को 132 सीटें मिली, जबकि सेना को 57 और एक अन्य सहयोगी एनसीपी को 41 सीटें मिली। इसके चलते फडणवीस की सीएम के तौर पर वापसी हुई, जो शिंदे को पसंद नहीं आया, क्योंकि उन्हें डिप्टी सीएम की भूमिका निभानी पड़ी। सीएम से डिप्टी सीएम यानी कि डिमोशन। शिंदे गुट की शिवसेना के एक नेता ने कहा कि शिवसेना प्रमुख काम पूरा करने वाले नेता हैं। 2024 के विधानसभा चुनाव के बाद सीएम का पद न मिलने से वे नाराज थे। अब वे भाजपा आलाकमान की नजर में अच्छा बनने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि शिंदे अभी भी 2029 के चुनाव को देखते हुए शीर्ष पद पाने की इच्छा रखते हैं, यानी कि मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। डिप्टी सीएम से वे संतुष्ट नहीं हैं। आप क्या सोचते हैं इस समीकरण पर? कमेंट कर हमें जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल पॉलिटिक्स वाला को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।